राधे राधे दोस्तों। ओम नमो नारायणम। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी आप किस विधि से गुरुवार का व्रत करें जिसको करके बृहस्पतिवार देव प्रसन्न हों और आपकी जो मन वांछित इच्छा होती है और वो पूरी हो जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, जिसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कितनी गलतियाँ करते हैं और आप कैसे गुरुवार का व्रत करते हैं। अगर आप इस विधि से, जिससे मैं बता रही हूँ, उस विधि से आप गुरुवार का व्रत करेंगे तो आपकी हर इच्छा भगवान बृहस्पतिवार देव ज़रूर से ज़रूर पूरी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप बृहस्पतिवार देव का व्रत करें उससे एक दिन पहले यानी बुधवार के दिन आपको अपने सर को धो लेना है, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन हम सर नहीं धोएंगे। अगर आप व्रत शुरू कर रहे हैं तो आप याद रखें कि अनुराधा नक्षत्र है और गुरुवार का दिन पड़ रहा है। उस दिन अगर आप व्रत करते हैं तो अति उत्तम और जल्दी शीघ्र फलदायी होगा। तो आप जब भी व्रत शुरू करने जा रहे हैं तो देख लीजिए कि कौन सा नक्षत्र चल रहा है। अगर अनुराधा के साथ गुरुवार का दिन पड़ जाता है तो बस आप व्रत शुरू कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि आप एक दिन पहले सर धो लीजिए अपना, फिर सुबह उठिएगा। सुबह उठने के बाद अगर आप मंदिर जाते हैं तो बहुत ही उत्तम बात है, मंदिर जाएं। चना, गुड़, हल्दी, मुनक्का, पीले फूल, पीले फल, डोरी यानी कलावा, ये सब आप अपने जो सामग्री है पूजन सामग्री में रख लें। दिया, बाती, अगरबत्ती, ये सब आपको पता ही है, ये सब आप रख लीजिएगा। उसके बाद आपको जाना है मंदिर। मंदिर जाके आप जो केले के पास की थोड़ी सी जगह है ना, उसको थोड़ा सा धो लीजिएगा। उसको अपने हाथ, जो आपके पास लोटा होगा ना, लोटे के जल से थोड़ा धो लीजिएगा। फिर उसमें आप बनाइएगा पीले रंग का सतिया, ठीक है। और फिर सतिये के ऊपर आपको जितना भी सामान है, जो गुड़, चना, मुनक्का, जो भी कुछ है, कलावा, उन सबको उस सतिये के ऊपर आप रख दीजिएगा। रखने के बाद एक दिया जलाइएगा, शुद्ध देशी घी का दिया जलाइएगा। और फिर आपको पढ़नी है बृहस्पतिवार देव की कथा। आपको सीधा बृहस्पतिवार देव की कथा नहीं पढ़नी है दोस्तों, उसके लिए पहले आपको श्री गणेश भगवान जी की पूजा करनी है, पहले उनका आह्वान करना है। उसके लिए आपको गणेश जी की कथा कहनी है। उसके बाद आपको कहनी है माता लक्ष्मी की कथा, उसके बाद गुरुदेव की कथा, और उसके बाद आपको एक चुटकुले मीनार की कथा होती है, वो मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद आपको गुरुदेव की जो सबसे प्राचीन आरती है, जो मैं आपको बताऊंगी, आप वो आरती कीजिएगा। फिर देखिएगा गुरु बृहस्पतिवार देव आपसे जरूर प्रसन्न होंगे और आपकी मनोवांछित इच्छा अगर आप श्रद्धा भाव से करते हैं तो ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। और दोस्तों, मैं आपको इसमें एक और बात बता देती हूँ, जब भी आप पूजा कर ले, पूजा करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो एक गुरु मंत्र होता है, ग्राम ग्रीम ग्रोम ग्रम स गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रो स गुरुवे नमः। इस मंत्र को 108 बार उंगली पे आप जाप कर लीजिएगा। माला है तो माला पे कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे केले का जड़ होता है ना, वहाँ से थोड़ी चने की दाल ले लें। चने की दाल लेके उसको अपने जो आपका आंचल होता है ना, साड़ी, दुपट्टा, जो भी कुछ पहनते हो आप, उसमें थोड़ी सी बांध लें। क्योंकि जब आप व्रत खोलोगे ना सुबह, तो उसको खा के ही खोलना है। आपको 2 दाने खाने हैं और 4 दाने घर की चारों दिशाओं में डालने हैं। 2-2, 3-3, 1-1 जो भी दाना है आप चारों दिशाओं में डालें। चने की दाल से व्रत खोलें और पीला भोजन करें, तो आपका बृहस्पतिवार का व्रत जरूर फलेगा फूलेगा। आप इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें, ठीक है। अब मैं आपको वो कथा बता देती हूँ जो आपको करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको श्री गणेश भगवान जी की कथा बोलती हूँ, आप वो ध्यान से सुनिए। और हाथ में आपको चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ लेना है। उसके बाद आपको कथा सुननी है या कहनी है। चलिए मैं आपको श्री गणेश भगवान जी की कथा सुना देती हूँ। एक बुढ़िया थी, वह गणेश भगवान जी की बहुत पूजा किया करती थी। गणेश जी उसकी पूजा से बहुत प्रसन्न हुए। बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, जैसी तेरी इच्छा है तू वर मांग ले। तो बुढ़िया कहती है कि हे गणेश महाराज, मैं अपने घर वालों से पूछ कर आऊँगी। तो गणेश महाराज ने कहा ठीक है। वह अगले दिन अपने घर गई। बेटे से कहती है कि गणेश जी मेरी पूजा से कई वर्षों बाद प्रसन्न हुए हैं, उन्होंने मेरे को वर मांगने को बोला है। तो बेटा बोलता है मामा धन मांग ले। बहू से बोलती है तो बहू बोलती है मामा पोता मांग ले। वह सोचती है ये सब तो अपने मतलब की बात बोल रहे हैं, धन मांगू पोता मांगू, धन मांगू पोता मांगू कहती हुई जा रही थी। रास्ते में उसकी सहेली मिलती है। सहेली बोलती है, हे बुढ़िया, तू क्या बड़बड़ कर रही है। वो बोलती है मैं कुछ बड़बड़ नहीं कर रही हूँ, बृहस्पति वो गणेश महाराज जी मेरी पूजा से प्रसन्न हुए हैं
उन्होंने मेरे को वर मांगने को बोला है। तो वह बोलती है, तू तो ये सब धन वन छोड़, तू तो अपने बुढ़ापे के लिए आंखें मांग ले। उसने कहा, ये भी ठीक है। अगले दिन सुबह फिर गणेश जी के मंदिर में गई। गणेश जी की मूर्ति से फिर आवाज़ आई कि हे बुढ़िया, जो तेरी इच्छा वर मांग ले। तो गणेश महाराज तो बुढ़िया बोलती है, हे गणेश महाराज, अगर आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं तो आप पहले 3 वचन भरो। तो गणेश महाराज जी ने बोला, ठीक है, 3 वचन भरे। बोलती है, हे गणेश महाराज, मैं अपने पोते को सोने की कटोरी में दूध पिलाता देखूं। गणेश महाराज जी कहते हैं, बुढ़िया तू तो बड़ी चालाक निकली, तूने तो मेरे को ठग लिया, पर तेरी जैसी इच्छा वैसे ही होगा। जैसे गणेश महाराज ने उस बुढ़िया की मनोकामना पूरी करी, वैसे सबकी मनोकामना पूरी करे। बोलो गणेश महाराज की जय। दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे माँ लक्ष्मी की कथा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। लक्ष्मी माता की कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी है, अपने को क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने को न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जीवने जाइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीवने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जीम कर वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे घर जीवने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जीम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उड़ा कर ले गई और उसके घर वह नौलखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाल दे, मोहर दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी की भी नहीं बैठी, तो उसने कहा, मैं तेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। घर में खूब रुपया अब लक्ष्मी जी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुक्कार भरते अपने सारे परिवार को दियो, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। तो दोस्तों, अब तो हमने सुना दी आपको गणेश जी और लक्ष्मी जी की कथा। अब बारी है गुरुवार भगवान की कथा सुनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं गुरुदेव की कथा की। बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन किया करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पतिवार देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्या को विवाह नहीं कर सकती उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा।
परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती हूँ जो हर जगह बांटते फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वे साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उससे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है ना, तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसे कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पतिवार देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत की कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पतिवार देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिनों के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पतिवार देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वे साधु वेश में स्वयं बृहस्पतिवार देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तो चिंता मगन क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से ही अधिक संपत्ति देंगे। तब तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार को
परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया, मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्मों के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पतिवार देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसके दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार देव की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही और उसी रात्रि को बृहस्पतिवार देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह वही राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा सारा राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के सपन को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हाथ देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगे तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पतिवार देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेवा लाए। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पतिवार देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के बट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो मुर्दा राम राम कहकर उठ खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देख और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा ना तब तक 4 हरिया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ वहाँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो उसने अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वे बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। देर से बहन ने भाई की खूब मेहमानी की।
दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरे पर प्यार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आऊँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी? वह दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पतिवार देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पतिवार देव ने राजा से को सपन में कहा, हे राजन, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ये शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर आई तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पतिवार देव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है तथा कथा पढ़ता है अथवा सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पतिवार देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो गुरु बृहस्पतिवार महाराज की जय। दोस्तों, अब मैं आपको चुटुक मीनार की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो चलिए वो भी सुन लीजिएगा आप। एक बढ़ई था, 4 डंडे करता था, 2 को बेचकर अपनी गुजर बसर करता था, एक से अपना पेट पालन करता था और एक चुटकुले महाराज का नाम पर छप्पर पे डाल देता था। एक बार सारे नगर में आग लग गई, सबका घर जल गया, लेकिन चुटुक मीनार का घर बच गया। चुगलीखोरों ने जाकर राजा से चुगली लगाई और कहा, जरूर कोई जादू टोना टोटका करता है, तभी तो इसका घर तो बच गया, बाकी सबके घर जल गए। राजा ने उसको बुलाया और बोला, बता, तू क्या जादू टोना टोटका करता है? उसने कहा, महाराज, मैं तो कोई जादू टोना टोटका नहीं करता, मैं तो 4 डंडे करता हूँ, 2 को बेचकर अपने गुजर बसर करता हूँ, एक से अपना पेट पालन करता हूँ और एक चुटुक मीनार का नाम का छप्पर पे डालता हूँ। राजा ने घोषणा करवा दी, कोई भी मिसकाज करे, छट्टी करे, मुंडन करे, कुछ भी करे, पहले चुटुक मीनार का नाम ले, बाकी सब काम बाद में करे। जिसे चुटुक मीनार ने उसका घर बचाया वह सबका घर बचाइयो। बोलो चुटुक मीनार की जय। तो दोस्तों, यहाँ मैंने आपको पूरी कथा सुना दी है और जो मैं आपको प्राचीन आरती की बात कर रही थी उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उस लिंक को टच करके उसको आरती को देख लीजिए और उस प्राचीन आरती को और इस पूरी कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सबको गुरुवार व्रत का लाभ मिले। राधे राधे। ओम नमो नारायण।